अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में मुफ्ती हम्माद रज़ा मुर्दाबादी के हवाले से बयान लेकर आया हूँ, करबला के हवाले से। इस बयान को मुकम्मल ज़रूर सुनें। मैं किसी तरीके बयान को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बयान ये रहा। बेटी ने जो बात कही थी, हजरत हुर कहते हैं मेरी बच्ची ने कहा था, अब्बा जी मैंने एक असगर से मुलाकात की है, जब पालने में लेटा हुआ है, पास में 7 साल की सकीना बैठी है। अब्बा मुझे हैरत हो रही थी, उस बच्चे के होठ सूख गए हैं और वो बगन से बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब्बा जी क्यों ना ऐसा किया जाए, क्या हम उन्हें पानी नहीं दे सकते हैं, क्या हम उन्हें रोटी नहीं दे सकते हैं। हजरत हुर कहते हैं मैं घुटनों पे आ गया। मैंने बेटी से कहा था, बेटी बता तो सकी क्या वो मुझे माफ कर देंगे कि नहीं। कहा मेरी बच्ची ने कहा था, अब्बा तूने उन्हें करीब से जाना नहीं है, मैं उनसे मिल के आई हूँ, गारंटी मेरी है, जाना तेरा काम है, बख्श देना अली के बच्चों का काम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। मेरा दिल तो तभी बदल गया था। फिर मेरा इमाम आया और आके खुतबा इरशाद फरमाया। वो फरमाया था, है कोई जो ये साबित करे कि जमीन पे अली के नवासे मेरे अलावा कोई और हो। और ऐलान करके कहा था, लोगों बातें बहुत सारी हैं। आखिर में बात कही थी, जिसे जन्नत चाहिए वो हुसैन के हाथ में हाथ दे दे। इतना फासला है तुम्हारे और जन्नत के बीच जितना तुम्हारे और मेरे बीच है। का तुम हाथ दे दो, मैं तुम्हें जन्नत दे दूंगा। और क्यों ना देते जन्नत, किस ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत, मदह खाने मुस्तफ़ा के मदह खाने अहले बैत। बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। अल्लाह अकबर। खुतबा इरशाद फरमाया ना, तो फिर वापस आ गए मेरे इमाम, वापस आए, हुर आ गए। कहने लगे कोई जगह है मेरे लिए। हुसैन पहचान गए, ये तो वही है ना जिसने रास्ता रोका था। कहा क्या चाहते हो, कहा जन्नत। फरमाया नाम क्या, कहा हुर। तो फरमाया अगर तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा तो हुसैन भी तुझे आजाद करता है। हुसैन आजाद करता। मैं इस पहले बंदे की बात करूं, घोड़े पे बैठे बैठे कहा मैं बख्शा गया। कहा जा, हुसैन ने तुझे माफ किया है। कहा फिर रुक, तूने माफी दे दी, तूने अपना हक अदा कर दिया, मुझे अपना हक अदा करने दे। कहा क्या करोगे, कहा तेरे नाम पे सर देना चाहता हूं, कफारा अदा करना है जो मैंने सितम किया। कहा क्या चाहते हो, कहा मैदान करबला जाना है, दुआएं दे, इजाजत दे। हजरत हुर करबला के मैदान में पलटे। जब वापस आए ना, तो भाई जो मेरा साथी है मैं उसका कद जानता हूं, जो मेरा क्लासमेट है मुझे उसका लेवल मालूम है, जो मेरा दोस्त है मुझे उसकी हैसियत मालूम है, जो मेरा साथ रहने वाला है मुझे उसकी ताकत का अंदाजा है। हुर चूंकि 22,000 के बीच में थे और सबको हुर का अंदाजा था। अमर इब्न साद को पता था हुर का हुनर कितना है। उसने हुर के मुकाबले में 7 गुना ज्यादा ताकतवर लोग भेजे और कहा ऐसा मजा चखाना ताकि कोई हुर की तरह यजीद से गद्दारी ना करे। ये कह के उसने भेजे थे 7 गुना ज्यादा ताकतवर सिपाही। लेकिन जब हुर की तलवार चली है तो गर्दने गाजर मूली की तरह कटी। अमर इब्न साद ने कहा था, हुर तुझे हो क्या गया है, कल तक तो ऐसी जरूरत नहीं थी, अब तक तेरे पासुओं में वो ताकत नहीं थी जो अब आ गई है। हजरत हुर ने कहा था, और तुम कब समझोगे, सुनो, जब तक यजीद के टुकड़ों पे था बुज़दिल बन के जी रहा था, जब से हुसैन के टुकड़ों पे आया हूं खुदा ने शेर बना डाला। बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की। ये पहला शहीद करबला का है। हजरत हुर भी शहीद हुए और फिर के बाद दीगर शहादतें होती नहीं, सारी शहादतें हो गई। आखिर में फिर मेरा इमाम भी करबला के मैदान में आया। करबला के मैदान में आने के बाद सजदे में सर रखा और रख के कहा था, मालिक अकबर दे दिया, बता राजी है कि नहीं। असगर भी दे दिया, बता राजी है कि नहीं। कासिम दिया, बता राजी है कि नहीं। उन्होंने मोहम्मद दे दिए, बता तू राजी है कि नहीं। अपना सर रख के कहते मालिक हुसैन अपनी जान लेके आ गया, तू बता तू राजी है कि नहीं। आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। जिंदाबाद। आखिरी सजदा मेरे इमाम ने किया, ऐसा किया कि सजदे में सर रखते हुए तो सबने देखा था, लेकिन सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा था। किसी ने। मेरा हुसैन आज भी सजदे में है, आज भी सजदे में है। फरमाया महबूब ने, जो जिस हाल में दुनिया से जाएगा कयामत में उसी हाल में उठाया जाएगा। मेरा हुसैन करबला की खाक से सजदे की हालत में उठेगा। खुदा की कसम, फिर वो खून, वो कुर्बानियां कयामत के दिन। और याद रखिएगा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते कि मैंने ख्वाब में देखा हुजूर को, जिस दिन मेरा इमाम शहीद हुआ। कहते मैंने ख्वाब में देखा हुजूर के बालों पे मिट्टी, कपड़ों पे मिट्टी, हुजूर के हाथ में एक बोतल है, हुजूर उसमें खून इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने कहा या रसूलल्लाह ये क्या है। कहा ये मेरे बेटों का खून है। कहा क्या कर रहे हैं। कहा इकट्ठा कर रहा हूँ। क्यों। कहा कयामत में अल्लाह की बारगाह में पेश करूंगा ये खून। अल्लाह अकबर।
उस दिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने, हजरत उम्मे सलमा ने, बहुत सारे लोगों ने हुजूर को ख्वाब में देखा। मेरे हुजूर बेकरार रखे। याद रखिएगा, शाम तक अहले बैत अताहार का घर सूना हो चुका था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अलावा कोई मर्द बाकी नहीं रहा। सारे शहीद हो गए, सिर्फ इमाम बचा है, वो भी बीमार है। शाम के वक्त खेमे जलाए जाने लगे, खेमे चलने लगे। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा था, और तो खबरदार, खेमे जलें तो जलें, लेकिन असर की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। असर की नमाज वक्त पे अदा हो रही है, खेमों पर आग लग रही है, अहले बैत अताहार का सामान लूटा जा रहा है। कहते नहीं नहीं, लूटा नहीं था। क्यों? तुम्हारे खालू लगते हैं। लूटने की एक वजह यह भी थी, खेमों को आग लगाने की वजह यह थी कि जब मेरा इमाम करबला के मैदान में आया तो उन्होंने कहा था, वो मेरे पास सारे खत मौजूद हैं जो तुमने मुझे लिखे थे। मैं खुद नहीं आया, तुमने बुलाया था, और वो एक एक खत मेरे पास रखा हुआ है। तो इन यजीदियों ने, इन कुत्तों ने, कूफियों ने सोचा था, अगर ये खत यजीद के दरबार में पहुंच गए तो हम मुजरिम ठहराए गए। इसलिए आग लगाने में ये सबसे आगे थे, ताकि खेमे तो चले और चले, जो सबूत हमारे खिलाफ है वो भी खेमों में जल जाने चाहिए। ये सोचकर अहले बैत अताहार के खेमों को आग लगाई गई। हद तो तब हो गई यार, जब सैयदा सकीना खड़ी थी और एक कुत्ता आया और सैयदा सकीना की तरफ बढ़ा, तो आपने कहा था, गैरत कर, मैं हुसैन की बेटी हूं। उन्हें क्या मालूम था कि इन्हें निस्बत कभी पास नहीं। बेटियों को बाप के नाम पे बड़ा नाज होता है। फरमाया, गैरत कर, मैं हुसैन की बेटी हूं। उसने बजाय इसके के प्यार करता, नरमी करता, एक थप्पड़ अली की बेटी के मुंह पे लगाया। सैयदा सकीना रोई पुपी की गोद में आ गई। तारीख गवाह वो सितम करबला की सरजमीन पे हुए हैं कि जो बयान से भी बाहर हैं और तहरीर से भी बाहर हैं। करबला की वो जमीन आप देखें, खुदा की कसम शाम हो गई है, कोई नहीं बचा है, कोई नहीं बचा के शाम हो गई, अंधेरा हो गया। हजरत सैयदा ज़ैनब ने लाशें इकट्ठा की हैं, लाशें इकट्ठा की हैं और लाशें इकट्ठा करके एक जगह लगाई, और ये सोच करके कहीं ऐसा ना हो कि जिस्म के टुकड़े हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई जानवर आकर के कोई बाजू ले जाए, कोई पैर ले जाए, कोई सीने का टुकड़ा उठा के ले जाए। ये सोच करके सारी लाशों को इकट्ठा करके आप पहरे देने बैठी। अभी रात का कुछ हिस्सा गुजरा था कि इतने में किसी की आहट हुई। जैसी आहट हुई ना, आपने ना हैदर कर्रार का खंजर आपके हाथ में था, चादर तथीर आपके सर पे पड़ी थी, खुद को संभाला और कहने लगी, खबरदार, आ रहा है तो होश में आना, अली की बेटी अभी बैठी हुई है, अगर इरादे गलत हुए तो टुकड़े कर दूंगी। ये कह के आप बैठ गई चादर संभाल के। थोड़ी देर में जब आने वाला करीब आया, आकर के उसने सलाम किया, सलाम करके कहा, बेटी ये कौन है, ये किन के लाशें हैं? जैसे आने वाले ने बेटी कहा था, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है, रो के कहती है, करबला की जमीन पे कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं है, कौन है तू जिसने बेटी कह के आवाज दी है? कहिए ना, पूछ में कौन हूँ बेटी, ये बताइए लाशा किसका है? कहिए जो 18 साल का लाशा है, ये हम शबीह के पैगंबर का लाशा है, ये हुसैन के अकबर का लाशा है, जिसका चेहरा देखते तो मुस्तफा की याद आती थी। का बेटी ये जोड़े किसका लेटा हुआ है? ये दो बच्चे बराबर के किसके हैं? का ये दोनों मेरे लाल हैं, मैंने हुसैन के नाम पे कुर्बान कर दिए हैं। का बेटी ये कौन है जिसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हैं? का ये कासिम की लाश है? का ये कौन लेटा हुआ है जिसके दोनों बाजू ही नहीं है? का ये अब्बास लेटा हुआ है? का ये बता जिसके सर पे, जिसके कंधे पे सर ही नहीं है? का ये राकिब दोषे पैगंबर है जिसको मुस्तफा कंधे पे बैठाते थे? ये उस हुसैन का लाशा है। अल्लाह अकबर। फिर छोटी सी कब्र की तरफ इशारा किया, का इसमें कौन है? का हुसैन की छमाई की कमाई लेटी हुई है, इसमें असगर लेटा हुआ है। का बेटी तुम्हारा खुदा हाफिज है। ये कह के जब आने वाला जाने लगा, सैयदा ज़ैनब ने सवारी का रास्ता रोका और रोक के कहा था, जाने वाले ऐसे ना जा, पहले बता तू है कौन, कहाँ का रहने वाला है? कोई यहाँ आया नहीं है, किसी ने प्यार नहीं किया है, तू कौन है जो अपना कह के आवाज दे रखा है? आने वाले ने कहा था, बेटी मुझे पहचान, मैं कोई और नहीं, तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, मैं मदीने से देखने आया हूँ। मेरी बेटी जो अली से वादा करके आई है, वो वादा पूरा किया है कि नहीं? बाबा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, बस लगे आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम जिंदाबाद। बरकत अता फरमाए। तवज्जो है सारे लोगों की, तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला। ओ यार जरा सोच तो सही, मैं सही बताऊं, कहता हूं खुदा ने कौन सा जिक्र सैयदा ज़ैनब को दिया था। आज मैं कहता हूं अगर मशीनें भी होती तो फेल हो गई होती, मशीनें भी होती तो फेल हो गई होती। ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम। खुदा की कसम, तूने खातूने जन्नत की बेटी होने का हक अदा करके दिखाया है। आज माफ कीजिएगा, ताज़िए के नाम पे बेटियों के दुपट्टे उतर गए, आज मुहर्रम के नाम पे बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए, आज मेहंदी के नाम पे बेटियां बेपर्दा हो गई, आज क्या कहें मुहर्रम के मेलों के नाम पे बेटियां गुंडागर्दी पे उतर आई। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में जाते जाते कहा था, ज़ैनब मेरी शहादत के बाद ना बेपर्दा हो के मेरी लाश पे ना आना।
ये कौन कह रहा है? बोलो। इमाम हुसैन कह रहे हैं आज उनके नाम लेने वालों की बेटियां बेपर्दा होकर के ताज़िए देखने जाती हैं। हुसैन ने तो अपनी लाश पे भी जाने की इजाजत नहीं दी ज़ैनब को। कौन सा दीन सोसाइटी में फैला रहे हैं हम लोग? किस माशरे को बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग? हुसैन ने कहा था ज़ैनब मेरी लाश में भी बेपर्दा ना आना, और कहा था ज़ैनब सुन मुझे नाना का दीन बचाना है, तुझे फातिमा की चादर बचानी है। ये मेरे इमाम ने कहा था और ये करके दिखा दी, करके दिखा दी। यजीद ने पूछा था किसी को करबला में रहम नहीं आया था क्या हुसैन पर? इसलिए नहीं पूछ रहा कि वो अच्छा है। हसन भाई उसने इसलिए नहीं पूछा कि उसकी तबीयत में रहम था, वो तो हालात जान रहा था, वो भी जानता था बड़ा सितम किया, फिर भी पूछ रहा क्या किसी को रहम नहीं आया था? अमर इब्ने साद ने कहा एक बार तो मुझे भी रोना आ गया था। कहा कब? कहा जब हुसैन जख्मी होकर घोड़े से नीचे आए और उनकी बेटी सकीना दौड़ के आ गई। बाप हालत कायदा में थे, बेटियां बेटियां हुआ करती हैं। कहता जब आई ना बेटी दौड़ करके आके